तो बच्चों सुस्वागतम। आपका अपने चैनल में स्वागत है माय हिंदी टीचर में। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भाषा मंजरी क्लास 8 की पुस्तक से पुष्प की अभिलाषा पार्ट 1। यह हिंदी की कविता है। इस पुष्प की अभिलाषा कविता को लिखे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इसके रचयिता हैं। बच्चों पहले हम रचनाकार के बारे में भी जानेंगे और उनका साहित्यिक परिचय भी जानेंगे, पाठ का परिचय भी जानेंगे, पाठ का सारांश भी देखेंगे। उसके बाद कविता पढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा, जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि पुष्प यानी फूल, और फूल की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, इस पाठ में यही बताया गया है। यह कविता देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जानते हैं बच्चों। रचनाकार हैं ये राष्ट्रीय धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के वाबई गांव में हुआ था। इनके पिता श्री नंदलाल चतुर्वेदी थे। आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सका। स्वाध्याय द्वारा आपने संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, बांग्ला आदि का ज्ञान प्राप्त किया। भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सुशोभित किया। इनका देहावसान 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में हो गया। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं बच्चों। इन्होंने इस साहित्य में क्या क्या उपलब्धियां पाई हैं, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं कि आखिर ये माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है। माखनलाल चतुर्वेदी कुशल पत्रकार तथा राष्ट्रीय विचारधारा के सफल कवि थे। साहित्य क्षेत्र में आप एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण आदि विधाओं पर लिखा। पत्रकार और साहित्यकार के रूप में इन्होंने देश प्रेम तथा त्याग बलिदान की प्रेरणा दी। इनकी रचनाओं में करुणा की पुकार, क्रांति का ओज, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव मिलता है। रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण समर्पण, माता, वेणु, लो गूंजे धरा, काव्य, साहित्य के देवता, गद्य काव्य, चिंतक की लाचारी, आत्मदीक्षा, भाषण और कृष्णार्जुन युद्ध, नाटक, वनवासी, कला का अनुवाद, कहानियां आदि चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ से बच्चों हम लोग सीखेंगे कि देश के आन बान शान के खातिर अपना तन मन धन समर्पित करने वाले देशभक्त वीरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा भाव कैसे रखा जाता है। पाठ का परिचय देखते हैं बच्चों। पुष्प की अभिलाषा पाठ का परिचय क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश प्रेम की भावना को दर्शाया है। मनुष्य पुष्प का उपयोग अपने मनोभावों और मनोदशाओं के आधार पर करता है, किंतु पुष्प की अपनी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा को कवि ने पुष्प की अभिलाषा कविता में प्रस्तुत किया है। पुष्प क्या चाहता है, कवि ने यह बताने का बखूबी प्रयास किया है। चलिए बच्चों कविता पढ़ती हूँ मैं, और कठिन शब्द भी आप देख लीजिएगा, बीच बीच में बताती चलूंगी मैं, और पेंसिल निकाल के अंडरलाइन भी कर लीजिए, पढ़ना भी सीखिए, और कविता के साथ साथ इसका प्रश्नोत्तर भी हम लोग देखेंगे। चलिए पढ़ती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शो पर ही हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। देखिए बच्चों ये कविता देखिए कितना खूबसूरत फूल लगा हुआ है। ये वन का माली है और वन के माली से फूल कहता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही उसे डाला जाए। इस कविता में पुष्प की इच्छा देवताओं के गहनों में गूंथे जाने, या फिर प्रेमी प्रेमिका का माला में बंधने की, या फिर सम्राटों के शव पर या ईश्वर के सिर पर चढ़ाए जाने की नहीं है। उसकी एकमात्र इच्छा है कि उस वन का माली उसे तोड़कर उस पथ पर फेंक दे जिस पथ पर चलकर वीर अपना तन मन धन अपनी मातृभूमि के आन बान शान के लिए कुर्बान कर देते हैं। तभी पुष्प की अभिलाषा इच्छा पूरी होगी।
चलिए बच्चों, इसको एक एक पैराग्राफ को पोयम के माध्यम से इसका पैराग्राफ का भावार्थ देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के, चाह का अर्थ होता है बच्चों इच्छा, और सुरबाला यानी देव कन्या या अप्सरा। गूथा जाऊं यानी धागे में पिरोया जाऊं, बिंद यानी बंद कर। चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि पुष्प की इच्छा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुष्प की इच्छा यह भी नहीं है कि वह अप्सरा यानी सुरबाला देव कन्याओं के गहनों में अथवा सुंदर स्त्री के गहनों में गूंथा जाए, या फिर वह प्रेमी प्रेमिका के जोड़ों की माला में बंध कर प्रेमी प्रेमिका को ललचाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प नहीं चाहता वह प्रेमी प्रेमिका का माला बने, और पुष्प ये भी नहीं चाहता कि उसको देवी देवताओं पर सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए। जो अप्सराएं हैं, देव कन्याएं हैं, उनके गहनों में गूंथा जाए, पुष्प नहीं चाहता। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प नहीं चाहता कि सम्राटों यानी राजाओं की शव पर, लाश पर मुझे डाला जाए और राजाओं की शोभा बनूं मैं। पुष्प नहीं चाहता कि हे प्रभु, मैं राजाओं की शव पर मुझे डाला जाए, महाराजा महाराजाओं के शव पर चढ़ा करके मेरा मान बढ़ाया जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प ये भी नहीं चाहता कि मुझे देवी देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और चढ़ करके मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं यानी खुश हूँ। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि यानी अपना देश, पथ का अर्थ होता है बच्चों रास्ता, शीश का अर्थ है सिर, और वनमाली यानी वन का माली। कवि कहते हैं कि पुष्प वनमाली से अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस राह पर चलकर मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर पुरुष गुजरते हैं, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा और मैं स्वयं पर गर्व कर सकूंगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो गया, यानी पुष्प चाहता है कि मुझे उस मार्ग में फेंका जाए, उस मार्ग में बिछा दिया जाए जिस मार्ग पर अब मेरे देश के वीर सपूत अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए जा रहे हों, उस मार्ग पर मुझे फेंक दिया जाए ताकि मैं उनके पैरों से कुचलकर स्वयं को धन्य समझूं। ये देखिए प्रश्न, अगले पर पेज पर चलते हैं बच्चों। देखिए प्रश्न उत्तर है। प्रश्न देखिए आप, उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 4-5 प्रश्न हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न कॉमन ही हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो अभी आपने पढ़ा कि पुष्प ने क्या चाहा है, क्या मांगा है, और जो जो चीज़ें उसको सभी देते हैं, पुष्प को वो नहीं चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर बता देती हूँ। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया है। पुष्प के कई तरह के उपयोग हैं, जैसे देवों के सिर पर चढ़ना, सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना, प्रेमी प्रेमिका का माला बनना और ईश्वर पर चढ़ाया जाना। लेकिन उसके बावजूद पुष्प मातृभूमि पर के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही उसे डाला जाए, उसकी यही अभिलाषा है, इच्छा है। अर्थात पुष्प आज़ादी के लिए अपने प्राणों को आहुति देने वाले वीर जवानों के पैरों तले कुचलना पसंद करता है, उसकी यही इच्छा है। मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? मातृभूमि अर्थात वह भूमि जो माता तुल्य है, अर्थात अपना देश। मातृभूमि का तात्पर्य है वह भूमि जिस पर हमने जन्म धारण किया है। कविता में पुष्प किन किन चीजों की चाह नहीं करता? अभी आपको मैंने बताया कि कविता में पुष्प अप्सरा के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता है, प्रेमी प्रेमिका का माला बनना नहीं चाहता है, सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाना नहीं चाहता है, और देवताओं के ऊपर यानी ईश्वर के ऊपर, हरि के ऊपर चढ़ाया जाना नहीं चाहता है। ये 4 चीजें पुष्प नहीं चाहता है, तो आखिर पुष्प क्या चाहता है?
देखिए अगले प्रश्न में, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प कहता है कि मुझे, वैसे तो फूल का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन इन पंक्तियों में पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणों की बलि चढ़ाने वालों के रास्ते में ही मुझे डाला जाए। मुझे माली से प्रार्थना करता है, वन के माली से, कि मुझे उस मार्ग पर ही डाला जाए जिस मार्ग पर मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले वीर सपूत जा रहे हों। अर्थात फूल इन वीरों के पद चिन्हों पर पड़ा रहना चाहता है। फूल उन वीरों के पद चिन्हों के यानी पैरों से कुचल जाना, अपने आप को कुचल कर धन्य महसूस करना चाहता है। यही पुष्प की इच्छा है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इसका। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? तो बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म, अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प की चाह है, यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों के पैर को कुछ राहत पहुंचा सकूं, तो हमारी सार्थकता सर्वोपरि होगी। अब देखिए यहाँ पर भाषा संदर्भ देख लेते हैं बच्चों। चलिए भाषा संदर्भ को एक बार देख लेते हैं। भाषा संदर्भ में है, इस पाठ में अनेक सामासिक पद आए हैं, यानी समास के पद आए हैं। सामासिक पदों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त एवं सटीक बनती है। उदाहरण के लिए वन का माली के स्थान पर वनमाली का प्रयोग किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर सामासिक पद का निर्माण होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि सामासिक पद का निर्माण कैसे होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनता है, लेकिन दो या दो से अधिक वर्णों यानी अक्षरों के मिलने से संधि बनती है। तो संधि और समास में ये बहुत छोटा सा बारीक सा अंतर है। तो आप लोग इसको क्या करें कि अंडरलाइन कर ले, ताकि हमेशा दिमाग में ये चीजें रहेंगी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर सामासिक पद का निर्माण होता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों यानी विभक्तियों, प्रसर्गों इत्यादि का लोप होने से दोनों पद पास आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वन माली है, तो वन का माली ये प्रसर्ग है, का की के संबंध कारक का चिन्ह है। चलिए यहाँ पर और पढ़ते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और समास से बने पद को समस्त पद कहते हैं। जैसे पहला पद हो गया वन, दूसरा पद हो गया माली। अब दोनों से बना समस्त पद हो गया वनमाली। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करने पर लुप्त पद यानी शब्द पुनः दिखाई देते हैं। जैसे वनमाली एक समस्त पद है, इसमें वन पूर्व पद और माली उत्तर पद है। इसका विग्रह है वन का माली। यहाँ पर सर्ग काल लुप्त है, जो विग्रह के बाद पुनः दिखाई दे रहा है। विग्रह माने अलग करने के बाद। पाठ में आए सामासिक पदों को ढूंढिए, उनका विग्रह कीजिए। और ये देखिए निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्द रूप लिखिए। तो तद्भव शीश है तो सिर हो जाएगा बच्चों, मातृ है तो माता हो जाएगा, पुष्प है तो फूल हो जाएगा तद्भव, और भाग्य है तो किस्मत हो जाएगा इसका तद्भव। ये सारे तत्सम शब्द हैं, हमने इनका तद्भव बनाया। ये देखिए माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक और है कि उनको सम्मान 1963 में पद्म भूषण से साहित्य सम्मानित किया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा देव पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए बच्चों, इसको यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना जरूर कहूँगी कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।